अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि वक्त बदलने के साथ साथ हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रही है। तो ऐसे में वक्त का तकाजा है कि हम अपने घरों में, अपने दफातर में, अपने इर्द गिर्द जहाँ कहीं भी हम रह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन को फ़रोग़ दें और हर तरफ हरियाली हो। बहुत से ऐसे प्लांट्स लगाएं जिनसे एयर पोल्यूशन किसी ना किसी हद तक कम हो सके। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो 1980s में एक अमेरिकन साइंसदान डॉक्टर बिल वाल्टन ने एक तजर्बा किया। उन्होंने एक गैस चैम्बर में अपने घर में मौजूद प्लांट्स में से चंद एक प्लांट्स को रखा, जस्ट ये जानने के लिए कि आया कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हमारी इन्वायरमेंट एयर पोल्यूशन के ख़िलाफ़ मज़ाहमत कर सकें या फिर इनको रिमूव करने की क़ुव्वत रखते हों। इस तजर्बे की बुनियाद पर 1989 में नासा ने इंडोर प्लांट्स की एक लिस्ट से मुतारिफ़ करवाया, जिस लिस्ट से ये मालूम होता है कि हमारे घरों में मौजूद कॉमन प्लांट्स में से ही बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो कि एयर प्यूरीफायर हैं और हवा में मौजूद मुज़िर गैसेस के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस फ्राहम करते हैं। तो नासा की जो इंडोर प्लांट्स पर बनाई हुई लिस्ट थी वो तो बहुत एक्सटेंसिव है, मगर आज हम इंडोर प्लांट्स में से 10 प्लांट्स पे बात करेंगे। तो आज हम जिन पौधों का तारुफ मैं आपके साथ करवा रही हूँ, इन पर की गई तहकीक में ये साबित हुआ है कि ये पौधे घर की फ़िज़ा को साफ़ रखने के लिए एक एयर फिल्टर का काम करते हैं और मगरबी ममालिक में ख़ास तौर पर इन पौधों को घरों, दफातर, हॉस्पिटल्स और होटलों के कमरों में रखा जाता है ताकि खूबसूरती के साथ साथ आलूदगी से पाक हवा भी मुयस्सर आती रहे। और इन ममालिक में ये पौधे बहुत महंगे होने के साथ साथ इनकी देखभाल भी एक बहुत बड़ा मसला है, मगर इसके बावजूद इन्हें रखा जाता है। और हमारी तो खुशकिस्मती है कि हमें ये पौधे बहुत ही आसानी से और सस्ते दामों दस्तयाब हैं, मगर हम इंतहाई महंगे एयर फ्रेशनर तो ख़रीद लेते हैं लेकिन कुदरत की इस लाजवाब नेमत से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर रहे। तो ये पौधे घरों में इस्तेमाल होने वाले कई किस्म के केमिकल्स में इस्तेमाल होने वाले मवाद को तल्फ़ करने की सलाहियत रखते हैं, जो कि आपके सांस के ज़रिए आपके जिस्म में दाखिल होकर आपकी सेहत को मुतासिर करते हैं। तो ऐसे में बहुत सी ऐसी यानी कि डेंजरस गैसेस बनती हैं, जैसे पेट्रोलियम के इस्तेमाल से, यानी कि ट्रैफिक पोल्यूशन से टोलिन और ज़ाइलिन गैसेस बनती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए मुज़िर हैं। इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड और क्रोडाइल डिटर्जेंट, पेंट्स, ग्रीस और फर्नीचर वगैरह की पॉलिश से ऐसी मुज़िर सेहत गैसेस और केमिकल्स हवा में शामिल हो जाते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मुतासिर करते हैं। और इसके अलावा हम अपने घरों में जितनी भी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गए, इनके इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी डिवाइसेस हैं, इनमें से ऐसी रेजेस निकलती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए मुज़िर होती हैं। तो ऐसे में बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हम अपने घर में लगा सकते हैं तो और अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को साफ़ रख सकते हैं ताकि हमारी सेहत भी अच्छी रहे और माहौल भी साफ़ रहे। तो ऐसे में नंबर 1 पे आता है ये ड्रेसिना प्लांट, जिसे इंडोर प्लांट के तौर पे घरों में लगाया जाता है। इसकी बहुत सी इकसाम पाकिस्तान में भी मिलती हैं। सुर्ख और सब्ज़ पत्तों वाला ड्रेसिना ज़्यादातर घरों में नज़र आता है। ये पौधा किसी भी नर्सरी से आपको आसानी से मिल सकता है। एक ये इसके एजिस पिंक कलर के हैं और यूँ ग्रीन कलर के लीव्स हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। ये वाला प्लांट भी घर में पड़ा हुआ।
इसके अलावा ये वाला रेड वाली वैरायटी है, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। आजकल गर्मी की वजह से थोड़े इसके रंग डल हो रहे हैं। और एक ये वाला ड्रेसिना है, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है इंडोर पड़ा हुआ। तो ड्रेसिना के बाद जो हमारा प्लांट है वो है एलोवेरा का प्लांट। एलोवेरा जितनी ग़िज़ाई और तिब्बी अहमियत का हामिल है, इस पर तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। दुनिया भर में कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये पौधा अगर आपके घर में आपने एक बार गमले में लगा लिया या इसका गमला तैयार कर लिया तो फिर कभी भी ख़त्म नहीं होता, और इसकी बढ़ोतरी भी बहुत तेज़ होती है। और घरेलू फ़िज़ा को साफ़ रखने में भी ये टॉप 10 प्लांट्स में सफ़े अव्वल में इनके शुमार किया जाता है, और आसानी से तमाम नर्सरीज से ये मिल जाता है। और इसकी जर्मिनेशन भी बहुत आसान है। इसके नीचे से पप्स निकलते हैं जिनको आप डिवाइड करके तो बहुत से प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है ये स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी सब्ज़ और पीले पत्तों वाला छोटा सा पौधा गमलों में लगा हुआ इंतहाई खूबसूरत लगता है और आसानी से नर्सरियों में मिल जाता है। और इसकी भी 2-3 वैरायटीज़ आती हैं। ये जस्ट ग्रीन है, ये कितने खूबसूरत से लीव है, बहुत प्यारा लगता है ये वाला प्लांट भी। और एक ये वाला इस तरह से आता है यूँ। अगर आप इसको खुली स्पेस देंगे तो प्लांट की ग्रोथ इस तरह से काफ़ी बुशी और लंबे लंबे से लीव्स निकलेंगे इसके, और बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन इन तमाम प्लांट्स को थोड़ी ब्राइट लाइट चाहिए होती है। लो लाइट में कभी भी कोई प्लांट जो है ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए कहीं भी आप इनको अपनी विंडो वगैरह के पास रखें या घर के उस एरिया में रखें जहाँ पे डायरेक्ट सूरज की धूप ना आती हो, लेकिन लाइट सूरज की जो है वो दिन की रोशनी इन पे अच्छी तरह से पड़ सके। नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये स्नेक प्लांट। मुमकिन है इस वजह से लोग इसकी हिफाजत से आगाह नहीं हैं कि इसके गिर्द से नए पौधे निकलते रहते हैं। ये भी कई रंगों में दस्तयाब होता है और कई किस्म की वैरायटी होती है इसकी। गोल लीव्स में भी आता है, और ये एजेस एरिया इसके तो ये है ना हल्के येलो कलर के। एक जस्ट ग्रीन में भी आता है, और इसके अलावा एक इसकी छोटी छोटी वैरायटी होती है जिसे इस तरह से बर्ड्स नेस्ट भी कहा जाता है, और सेंसिवेरिया के नाम से भी जाना जाता है ये प्लांट। इसे पंजाबी ज़बान में नागपड़ा के नाम से भी जाना जाता है, और इसे मदर इन लॉज टंग भी कहा जाता है। शायद इसके लीव्स की सख्ती और शेप की वजह से इसका ये नाम मशहूर है कि इसमें इसके सख्त पत्ते होते हैं लंबे लंबे से, और पत्तों की जो धारियाँ सांप जैसी होती हैं, इसलिए इसको स्नेक प्लांट के नाम से जाना जाता है। और ये नर्सरियों में बहुत इजीली अवेलेबल है। नंबर 5 पे आता है मनी प्लांट। घरों में पाया जाने वाला सबसे खूबसूरत पौधा है ये। गमलों और बोतलों में लगा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। इसके अलावा हैंगिंग बास्केट्स में लगाया जाता है, मगर इसकी हिफाजत से आम आदमी लाइलम है कि इसका शुमार इन टॉप 15 प्लांट्स में होता है जो कि हवा को फ़िल्टर करने में हमारी मदद करते हैं, और आसानी से तमाम नर्सरीज़ पे ये प्लांट मिल जाता है। और इसकी जर्मिनेशन भी बहुत आसान है। आप इसको वैसे इस पे मेरी वीडियोस भी मौजूद हैं। ये नोड एरिया से आपने इसको लेना है, यहाँ से यूँ कट करके, तो आप पानी में रख के भी इसकी रूट्स बना सकते हैं, मिट्टी में ग्रो कर दें, और डायरेक्ट भी आप इसको इसकी ये देखें, ये मिट्टी के कांटेक्ट में आया ना दूसरे गमले में, एयर लेयरिंग के तौर पे चली गई थी इसकी ये वाली स्टेम, तो वहीं से इसने अपनी रूटिंग स्टार्ट कर दी। तो इस तरह से डायरेक्ट भी आप इसको मिट्टी में लगा सकते हैं और इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और पानी में लगा भी बहुत खूबसूरत लगता है। जब पानी में लगाते हैं तो चंद दिनों में इसकी रूट्स बन जाती हैं और प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये लेडी फिंगर पाम। लेडी पाम भी कहा जाता है और इसे रैपिस पाम भी कहा जाता है। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त एयर प्योरीफायर प्लांट है और बहुत खूबसूरत लगता है घर में इंडोर लगा हुआ। ये थोड़ी लो लाइट में भी ग्रो कर जाता है, यानी कि बिल्कुल डिम लाइट ना हो, लेकिन हल्की सी अगर इस पर लो लाइट आती है इस तक तो इजीली जल जाता है। ये आपको नर्सरी से आराम से मिल जाएगा, और इस तरह से आप इसके जो पप्स निकलते हैं
उनको डिवाइड करके भी आप मज़ीद प्लांट्स तैयार कर सकते हैं इसके। और इसके लीव्स की शक्ल देखें, जैसे उंगलियां होती हैं, शायद इसीलिए लेडी फिंगर की तरह है ना इसके लीव्स, इसीलिए शायद इसे लेडी पाम कहा जाता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा अरीका पाम ट्री। ये पाम ट्री घर के अंदर रखने के लिए बेहतरीन प्लांट है, जो कि कम रोशनी में भी हरा रहता है और हवा को साफ़ करने के अलावा अगर इसे हम कमरे में रखते हैं, ब्राइट लाइट हो जहाँ पे, यानी कि विंडो वगैरह के पास, तो ये कमरे का दर्जा हरारत भी तकरीबन 5 सेल्सियस से तक कम रखने के में बहुत मददगार साबित होता है। और बहुत सी यानी कि वैरायटी आती है इसकी भी, अरीका पाम की। ये छोटे से छोटा 1 फीट का प्लांट भी मिल जाता है और बड़े से बड़ा 4-5 फीट तक भी प्लांट मिल जाता है। तो जैसा आप इनके स्पेस हो या आपकी डिमांड हो, आप उस लिहाज से इनके पाम ट्री खरीद सकते हैं और अपने घर के माहौल को साफ रख सकते हैं। इसके बाद है हमारा ड्रेसिना प्लांट। ये इसे ड्रेसिना की वैरायटी है ये, लेकिन इसे ज़्यादातर सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसकी भी काफ़ी सारी वैरायटी आती है। ये जस्ट ग्रीन में भी होता है, इस तरह येलो और ग्रीन में आता है, और लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन में भी आता है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है प्लांट ये वाला। ये भी फ़िज़ा को साफ़ करने में बहुत मददगार और मावन साबित होता है, और इनडोर भी चल जाता है ये, यानी कि ब्राइट लाइट में चल जाता है। क्योंकि प्लांट्स जितने भी हैं इनडोर्स की बात की है मैंने, तो ये मत समझिएगा कि शायद ये बिल्कुल अंधेरे में आप रख दें और चंद दिनों में प्लांट्स फिर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप कमरे में लो लाइट में रखना चाहते हैं तो यूँ करें कि तमाम प्लांट्स के 2-2 पॉट्स तैयार करें, बारी बारी उनको, फिर एक हफ्ता एक पॉट यानी कि एक प्लांट अंदर और नेक्स्ट वीक वो बाहर और दूसरा अंदर, इस तरह से प्लांट्स चल जाते हैं और फिर प्लांट्स को परेशानी नहीं होती। और जो इंडोर प्लांट्स होते हैं इन तमाम को बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। अरीका पाम है, जैसे फुनेक्स पाम हो गया, इनको तकरीबन 3-4 दिन के बाद मैं पानी डालती हूँ। जब देखा इनकी मिट्टी ऊपर से सरफेस एरिया अच्छी तरह से सूख गया है तो फिर नेक्स्ट वाटरिंग करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती। तो बहुत इजीली चलते हैं। ये है मूनस्टेरा प्लांट। इसकी काफ़ी सारी स्पीशीज़ आती हैं और ये कुदरती तौर पे इसके पत्तों में इस तरह से कट्स होते हैं, ये ग्रो ही ऐसे करते हैं पत्ते। तो ये एक मनी प्लांट की तरह ग्रो करने वाला प्लांट है। जिस तरह से मनी प्लांट होता है ना, इसको आप इसकी यूँ यहाँ से कटिंग लेके तो आप लगा दें, क्योंकि हर लीव के नीचे से इसके भी एक रूट निकल रही है। ये देखें, इसको आप पानी में रख के भी इसकी रूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है ये भी। और ये भी आपके माहौल में जो फर्नीचर वगैरह से पोल्यूशन पैदा होती है, फर्नीचर की पॉलिश से, और जो दूसरे मुज़रे सेहत ज़रात होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको बहुत फास्टली ख़त्म करता है एयर में से। तो पानी की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती इसकी, बस चेक करते रहें कि हल्की सी इसकी सॉइल मॉइस्ट हो। तकरीबन 4-5 दिन में एक दफ़ा पानी डालना पड़ता है इसको। और ये देखें, सेम मनी प्लांट की तरह से इसकी भी ग्रोथ हो रही है। ये देखें, इसकी रूट्स निकल रही हैं। सिंगोनियम हो गया और मनी प्लांट हो गया, इस तरह से। और लाइट इसको ब्राइट सनलाइट चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सन नहीं चाहिए। डायरेक्ट सन में इसको थोड़ी परेशानी होती है। और ये देखें, इस तरह से फिर इसके एजेस एरियाज़ ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। मेरा ये प्लांट यूँ ये देखें पड़ा है कवर्ड एरिया में, और शीशे में से छन के कुछ लाइट आती है इस पर। तो इसके बावजूद, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसके हल्के हल्के एजेस एरियाज जो हैं वो ब्राउन हो रहे हैं। इसलिए इसको हमेशा ऐसी जगह पे रखें जहाँ ब्राइट सन लाइट तो हो, लेकिन डायरेक्ट सन ना आए। तो इंडोर प्लांट जो एयर प्यूरीफायर हैं उनमें से बेस्ट प्लांट है ये भी एक।
इसके साथ भी मैं मॉइस्ट स्टिक लगाने का सोच रही हूँ ताकि ये उसके साथ मर्ज हो जाए इसकी रूट्स और अच्छी तरह सीधा सीधा ये वर्टिकली ग्रो करे। तो सीधा सीधा जाता हुआ प्लांट ज़्यादा अच्छा लगता है। और बड़े बड़े और लंबे लंबे खूबसूरत से प्लांट मुझे वैसे भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत पसंद है मुझे। नेक्स्ट जो प्लांट है हमारा वो ये वाला पौधा है, रबर प्लांट। ये भी बहुत प्यारा सा और खूबसूरत नज़र आने वाला पौधा है और 3-4 किस्मों में ये आता है। एक बड़े लीव्स वाला होता है, काफ़ी बिग साइज़ होते हैं लीव्स उसके, और एक ये छोटे लीव्स वाला, और इसी तरह से एक वेरीगेटेड आता है, बड़े लीव्स वाला भी आता है और छोटे लीव्स वाला भी आता है। तो इस वाले प्लांट की बस एक रिक्वायरमेंट होती है कि इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सौगी नहीं, बस हल्की मॉइस्ट। और इसको फुल सन से बचाना चाहिए। फुल सन में इसके पत्ते इस तरह से बर्न होना शुरू हो जाते हैं। मैंने ये टोटली कवर्ड एरिया में रखा हुआ है, बट फिर भी थोड़ी बहुत धूप यानी कि रोशनी तेज़ आती है ना इस पे शीशे में से, तो इस तरह से ये देखें लीव्स के एजेस एरिया यूँ ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरा पत्ता ब्राउन होके तो फिर गिर जाता है। और इसके पत्तों की शाइनिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा, शावरिंग तो बेशक डेली कर दें इस पर, लेकिन हफ्ते में एक बार कोई सॉफ्ट सा कपड़ा लेके या टिश्यू लेके तो इसके लीव्स को रब कर दें आहिस्ता आहिस्ता से। तो इस तरह से इतनी प्यारी शाइनिंग आती है, प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस प्लांट की जो खासियत है वो ये है कि ये फ़िज़ा में से जो ख़तरनाक गैसेस होती हैं, ख़ास तौर पे जो फर्नीचर वगैरह से, डिटर्जेंट से और जो भी केमिकल्स घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनसे जो पैदा होने वाले मुज़र असरात होते हैं उनको अपने अंदर सक करता है और बहुत एफिशिएंटली ये उनको रिमूव कर देता है फ़िज़ा में से। तो बस आप इसकी सॉइल को चेक कर लें यूँ, अगर हल्की हल्की सी मॉइस्ट है तो ठीक है। तकरीबन 4-5 दिन में एक दफ़ा इसको मैं पानी डालती हूँ, तो ग्रोथ अच्छी चल रही है इसकी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है प्लांट। इस तरह से छोटे छोटे से ये जो प्लांट हैं इतने खूबसूरत से, आप किसी भी नर्सरी पे चले जाएं, ये आसानी से आपको हर छोटी बड़ी नर्सरी से मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है फ्रेंड्स। कोशिश करके थोड़ी बहुत नर्सरी तक जाएं और एक एक दो करके भी बंदा प्लांट्स लेके आए तो अपना शौक़ भी पूरा होता है और अपने घर की फ़िज़ा भी साफ़ सुथरी रहती है, माहौल साफ़ सुथरा रहता है। तो ओके, आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।